कि कल भारत द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद पूरे देश अलर्ट में हो रहे। ऐसे में रांची एयरपोर्ट भी हाई अलर्ट पर। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सघन जांच अभियान जारी है। तो आपको बताते चले बड़ी खबर रांची से, जहां भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई और सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा चलाया जा रहा सघन जांच अभियान। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे रांची से आ रही है। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ चलाया जा रहा ये सघन जांच अभियान। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ रांची एयरपोर्ट से सीधे संवाददाता जुड़ेंगे, शुभम कुमार। और इस वक्त वो रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर है। शुभम, क्या कुछ स्थिति है? जिस तरीके से पूरे देश भर में अलर्ट मोड जारी है, ऐसे में राजधानी रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भी अलर्ट को लेकर सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ तैनाती की गई है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल कीर्ति, अगर देखिए सबसे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो भारत सरकार ने करारा जवाब दिया है आतंकवादियों को, पाकिस्तान को, तो उसको लेकर उसके बाद से जो तनाव की स्थिति बनी हुई है बॉर्डर पर, तो उसी को लेकर के झारखंड में भी अब हमारी मौजूदगी इस वक्त राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी यात्री बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं अपने गंतव्य स्थान को जाने के लिए, उनके जो सामानों की जाँच है, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उन तमाम चीज़ों पर रांची एयरपोर्ट पर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआईएसएफ के जवान के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। डॉग स्पॉट की जो टीम थी वो यहाँ पर कुछ देर पहले उपस्थित थी। लगातार कह सकते कुछ पलों में लगातार मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कैसे सुरक्षा के उन तमाम एहतियातों को ध्यान में रखा जाए, इस पर प्राइम फोकस किया गया है। हमारी उपस्थिति एक बार तमाम दर्शकों के बीच पहले वो तस्वीर दिखाते हैं कीर्ति, फिर हम आगे इस पर बात करेंगे। देखिए, हमारी उपस्थिति इस वक्त राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की जो सामानों की जांच है, क्योंकि यही वो एंट्रेंस गेट है। हमारे सहयोगी लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो एंट्रेंस गेट है जहां से यात्री अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और गेट पर सुरक्षा के लिहाज से सीआईएसएफ के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। यात्रियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यात्रियों से ज़रूरी कागजात मांगे जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो एयरपोर्ट पर भी अब जिस तरीके से सभी राज्यों में, चाहे वो बिहार की बात करें, रांची राजधानी झारखंड की बात करें, चाहे वो दिल्ली की बात करें, सभी जगहों पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। सामानों की जांच हो रही है, यात्री प्रतीक्षा में है, कतारबद्ध होकर सहयोग कर रहे हैं सीआईएसएफ के जवान का। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से जो बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और सभी जगहों पर, खासतौर पर अगर हम बात करें कीर्ति, तो ना ही बल्कि रांची खासतौर पर अगर बात करें अन्य जिलों राज्यों की, चाहे वो बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, सभी जगहों पर जितने भी हवाई अड्डे, जितने भी एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों का भी यही वो दृश्य है। रेलवे स्टेशन पे भी लगातार आरपीएफ के जवान के द्वारा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आरपीएफ के जवान के द्वारा सुरक्षा बरती जा रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा हादसा ना हो, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा षड्यंत्र ना रचा जाए, इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। आरपीएफ के जवान भी तैयार हैं। और हमारी उपस्थिति इस वक्त बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, यहाँ पर भी कुछ देर पहले मॉक ड्रिल किया गया था सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा। सीआईएसएफ के जवान जो डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर उपस्थित थी, तो तमाम लोगों की उपस्थिति में, तमाम अधिकारियों की उपस्थिति में दिशा निर्देश के बाद इस मॉक ड्रिल को सफल किया गया। और सुरक्षा के जो सघन जांच अभियान है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। चाहे वो राजधानी रांची की हम बात करें, चाहे वो अन्य राज्यों की बात करें, लेकिन खासतौर पर अगर झारखंड की हम परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो हमारी उपस्थिति इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में, और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीर हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से जो कल एयर स्ट्राइक हुआ था, उसको लेकर के सभी राज्यों में अब अलर्ट कर दिया गया है, अलर्ट मोड पर है। राजधानी रांची का भी बिरसा मुंडा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी कीर्ति, ये एयर स्ट्राइक हुई है और इसके बाद भारत को एक कहीं ना कहीं बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त आप एयरपोर्ट पर मौजूद है, वहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनके अंदर डर है, या उन्हें लग रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था उन्हें तमाम दी जा रही है जितने भी यात्री पहुंच रहे हैं वहां? बिल्कुल कीर्ति, हमने लोगों से भी बात की थी, यात्रियों से भी बात की थी। हालांकि
ये यात्री अभी कतारबद्ध होकर चेकिंग के लिए जा रहे हैं, तो इन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं होगा। लेकिन जब यात्रियों की जो प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने साफ कहा उन्हें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है, उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है, जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं। जब भारतीय सेना की बात करें, CISF जवान की बात करें, रेलवे में जितने भी सुरक्षा के कर्मी हैं, RPF की बात करें, सभी लोगों का कहना है कि हमें अपने देश के सुरक्षा के जवानों पर पूरा भरोसा है, हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यात्री लगातार CISF के जवान का और कह सकते भारतीय सेना का लगातार सहयोग कर रहे हैं। तनाव की स्थिति ज़रूर बनी हुई है। लगातार दिल्ली में अगर बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच अगर सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो कीर्ति, हमारी उपस्थिति इस वक्त राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर है, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलर्ट मोड पर राजधानी रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। और एक बार फिर से हम तमाम दर्शकों के बीच वो तस्वीर दिखाते, देखिए हमारी उपस्थिति है और लगातार जो CISF के जवान हैं वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं एयरपोर्ट कैंपस के बाहर, क्योंकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार का कोई अचूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सख्त निर्देश आया है भारत सरकार की ओर से और शायद इसी वजह से। और कल देर शाम की अगर हम बात करें कीर्ति, तो कल देर शाम जिस तरीके से मॉक ड्रिल किया गया था, गृह मंत्रालय के द्वारा जो SOP जारी किया गया था, उसके तहत राजधानी रांची में भी शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जो मॉक ड्रिल किया गया था, 6 शहरों को चयनित किया गया था, जिसमें से रांची, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो और ऐसे कई जमशेदपुर, तो इन जगहों पर मॉक ड्रिल किया गया था और सभी जगहों पर इसका असर बखूबी देखने को मिला है। ब्लैकआउट भी किया गया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण पे अगर बात करें, तनाव की स्थिति ज़रूर है, लेकिन जो भारत ने बदला लिया है, जो भारत ने आतंकवादियों को निस्तनाबूद किया है, उससे झारखंड की जनता नहीं, पूरे देश की जनता भारत की सरकार को धन्यवाद कर रही है, भारतीय सेना को धन्यवाद कर रही है। एक और अहम बात ये भी है कि फिलहाल जो है गृह मंत्रालय की तरफ से, और जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और ऐसे में यही एक समय है जब पक्ष विपक्ष जितने भी एक दूसरे की राजनीति है उसे बुलाकर साथ में खड़ी हुई है। चूंकि झारखंड में इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड में भी वो तमाम इंतजामात जो है वो किए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर बात हो या फिर सेना को किसी भी प्रकार से मदद की जरूरत हो, हर चीज में कैसे क्या लगता है कि झारखंड सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें इस वक्त मिलकर काम कर रही है? शुभम, बिल्कुल आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इस वक्त एकजुटता का संदेश तमाम विपक्षी दलों ने दिखाना शुरू कर दिया है। कल ही जब हम झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि झारखंड में हमारी मौजूदगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद की एक अहम भूमिका वाली सरकार है। झारखंड में गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार के जितने भी नेता हैं, जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, जो भी रिएक्शन हमने तमाम दर्शकों के बीच दिखाया, उसमें साफ ये दिख रहा है कि कैसे भारत के सरकार के प्रति सभी विपक्षी दलों का जो एकजुटता है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने एक्स हैंडल पोस्ट पर, जिस तरीके से जब एयर स्ट्राइक हुआ था, 7:52 का समय था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल पोस्ट पर पोस्ट किया और भारत सरकार का धन्यवाद किया है, भारतीय सेना का धन्यवाद किया है। तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार के द्वारा और जो भारतीय सेना के द्वारा जो कदम उठाए गए थे, उसका सभी राजनीतिक दल अब एकजुटता के साथ स्वागत कर रही है, धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है और झारखंड मुक्ति इस फैसले का स्वागत कर रही है। और जांच की अगर बात करें, आपने सुरक्षा की बात की, तो बिल्कुल सुरक्षा में सभी लोगों ने परस्पर सहयोग किया है और हमारी उपस्थिति है इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा अगर वहां पर एयरपोर्ट कोई यात्रियों से आपकी बात हो पा रही है तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके अंदर क्या जो है स्थिति चल रही है, दूसरे राज्यों में आना जाना कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ असर पड़ रहा है यात्रियों पर? देखिए, हालांकि जिस वक्त हम जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर अभी हालांकि कुछ यात्री तो ज़रूर हैं, लेकिन जो यात्रियों का जो पूरा काफिला है वो अंदर की ओर जाता हुआ है, क्योंकि अभी चेकिंग अभियान लगातार चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कोई कुछ कहने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो इस तनाव की स्थिति में लोग बच रहे हैं, लोग कहने से भी कुछ घबरा रहे हैं, लेकिन उन्हें भारतीय सेना पर, भारत की सरकार पर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और वो उस भरोसा का नतीजा है कि झारखंड के यात्री भी CISF के जवान का लगातार सहयोग कर रहे हैं। और एक बार फिर से मुख्य द्वार की ओर हम दिखाते हैं, यही वो मुख्य द्वार है, यहीं से यात्री प्रस्थान कर रहे हैं और CISF के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ
गेट पर खड़े होकर उनके सामान बिल्कुल की जांच कर शुभम, रहे बड़ी हैं। जानकारी उनका आप इस डॉक्यूमेंट वक्त दे रहे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से, और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार प्रयासरत है और तमाम जितने भी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस वक्त भारत सरकार लिए हुए है। तो देख सकते हैं फिलहाल हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। धन्यवाद शुभम, हमारे साथ पूरी जानकारी साझा करने के लिए। हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सघन जांच अभियान जारी है। तो इसके साथ ही आपको बताते चले, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और सीधी खबर हम आपको रांची से बता रहे हैं, सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है सघन जांच अभियान।